नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो हम बनाते हैं और जिस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक करिए और शेयर भी अपने मित्रों में करिए। ख़ास तौर पर अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर डालिए। और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मित्रों सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आपके लिए हम आज जो है राशिफल की बात करेंगे और ख़ास तौर पे रुद्राभिषेक क्या है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो रुद्राभिषेक एक ऐसी चीज़ है कि जो भगवान शिव की पूजा करने की एक प्रक्रिया है और अभिषेक किया जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको अंत में बताऊंगा कि किस तरह से आप करेंगे। चलिए समय को बिगाड़े बिना हम जानते हैं आज का राशिफल। राशिफल के पूर्व हमको जानना होगा आज का क्या कहता है पंचांग। मित्रों, आज की स्थिति यह है कि श्रावण शुक्ल पक्ष की छठ तिथि है और 14/8/2021 यानी शनिवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको यात्रा पे जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन थोड़े बायोडिंग के दाने मुँह में चबा के अगर यात्रा पर जाएंगे तो उससे आपका दिशाशूल दूर होगा। दिशाशूल एक ऐसा तत्व है कि जो जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा के लिए कुछ अशुभ होता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने बताया है। तो उसी के आधार से हमको यह दिशाशूल निश्चित करना पड़ता है। मित्रों, योग की बात करें तो शुभ योग रहेगा 11:11 तक। इसके बाद शुक्ल योग की शुरुआत हो जाएगी। नक्षत्र जो है चित्रा रहेगा सुबह 6:06 तक 56 मिनट तक और इसके बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी। और राशि जो है तुला रहेगी, यानी रत अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे आज जन्मेंगे उनका और ख़ास तौर पर जिनका जन्मदिन है उन सभी जातकों को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, भगवान शिव की सदा कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो मित्रों, आज का राहु काल का भी पीरियड हम देख लेते हैं। राहु काल जो है सुबह 9:07 से 10:46 तक रहेगा। इस समय में कोई बड़े अच्छे कार्यों में या दस्तावेजी वगैरह सिग्नेचर अगर करना है तो नहीं करना चाहिए। कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी इम्पोर्टेंट जो मतलब बहुत ज़रूरी है तो बात अलग है। बाकी शुभ कार्यों को इसमें वर्जित किया गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं आज का राशि क्या कह रही है। राशि के लिए सामान्य रूप से मेष राशि की हम बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज तो बीमारी का समय दिखाई दे रहा है। कुछ बीमारी से आपको बचना होगा। हो सकता है आपका मन टेंशन में हो, चिंता में हो, डिप्रेशन में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए कि आपको तकलीफ हो। संतान के प्रति जो आपका भाव था वह भाव तो ठीक है और उसमें सफलता भी ठीक है। नए संतान की प्राप्ति के योग भी आपके बन रहे हैं। खास तौर पर व्यापारियों को अपने आयोजन के बिना काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज खर्च नाजायज़ होने की संभावना है। तो कोई गलत खर्च न हो जाए, इसका ध्यान आपको विशेष रखना होगा। साथीदारों का साथ सहकार मिलेगा। क्या करेंगे तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया दिख रहा है, लेकिन आर्थिक तौर से समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। यानी आर्थिक आयोजन करने में चूक करने की ज़रूरत नहीं है। अंधा विश्वास भी करने की ज़रूरत नहीं है और किसी के कहे सुने में आके बिना काम का गलत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आज पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संबंध होने के भी चांसेस हैं, नए संबंध बनने के भी चांस हैं। अगर प्रेमी हैं तो पुराने प्रेम संबंधों में भी विकास होने की तैयारी है। खास तौर पर व्यापारिक यात्राएं आज आपकी होंगी और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। क्या करना होगा तो चावल का दान गरीबों को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया और अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक बात है कि पारिवारिक क्लेश बनता हुआ दिख रहा है। यानी परिवार में कोई बात को लेकर, चाहे वह ज़मीन की बात हो, चाहे लेन देन की बात हो, चाहे कोई व्यवहार की बात हो, तो यह इसके बारे में, चाहे लड़कों के संबंध की बातें हो, इसके बीच में कुछ खटपट होने की संभावना।
अतः आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है, शांति रखना है और बिना मतलब समझे बिना कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई दे रहा है, उनके बीच का संबंध भी अच्छा है, पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो अच्छा है, आर्थिक आयोजन भी ठीक दिख रहा है, नौकरी वगैरह में प्रमोशन भी मिलता हुआ दिखता है। संतान को लेकर जो चिंता थी वो चिंता अभी ठीक हो गई है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। शायद आपने जो प्लानिंग बनाया था कि हमको यह अभ्यास करना है या जो भी हो, उस अभ्यास में थोड़ा आप पीछे पड़ते हो ऐसा दिख रहा है। यानी उस जगह में आपको एडमिशन भी शायद न मिले, शायद विदेश गमन वगैरह का प्लानिंग किया है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है। अतः सावधान रहने की ज़रूरत है, अंधा विश्वास कहीं करना नहीं है। पैसों का नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है। तो क्या करोगे आज, तो आज भगवान शिव पर काले तिल और हल्दी मिश्रित करके जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर है, पारिवारिक जो अनुकूलता बन गई है, शादी संबंध की भी बातें हो रही हैं और माता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा बिगड़ रहा है और ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उसको लेकर थोड़ा वाद विवाद भी बन सकता है, तो अतः उस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। साथियों का साथ सहकार तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अंधा विश्वास मित्रों नहीं करना है। अगर आप अंधा विश्वास करेंगे तो विश्वासघात हो सकता है, अतः इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर संतान प्राप्ति वगैरह में भी आपको सफलता मिलेगी, शादी संबंध की बातें भी होंगी। क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, पारिवारिक क्लेश जो बना हुआ था उसमें राहत मिल रही है, लेकिन ज़मीन मकान को लेकर आप थोड़ा चिंतित भी दिखाई देते हो सकता है कि आपके कुछ पूर्वजों की मिल्कत के संबंध में विवाद बढ़ सकता है। अतः पूर्वजों की आपत्ति यानी जो बाला बिल वारसा जिसको कहते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नज़र आ रही है। वसीयत वगैरह में प्रॉब्लम हो सकता है। माता पिता के बीच में अंतर जो था वह तो ठीक हो चुका है, लेकिन भाइयों का अंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख की बात करें तो आज वाहन वगैरह मिलने के भी चांस हैं और ख़ास तौर पर आप एक नया कार्य जोड़ने जा रहे हैं अपने व्यापार में, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन विदेश गमन के कार्यों में भी थोड़ी अड़चन आती हुई दिखती है। क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव पर जल चढ़ाकर और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया और अच्छा है, कामकाज भी सामान्य अच्छा ही दिखाई देता है। जल्दबाजी में आज कोई निर्णय नहीं लेना है। कोर्ट कचहरी के अगर कोई प्रश्न है तो उनमें भी आपका सॉल्यूशन आएगा। मित्रों, समझौते होने से अगर कार्य बन रहा है तो ज़रूर करना चाहिए और ख़ास तौर पर पुराने प्रेम संबंध पुनः स्थापित हो रहे हैं, सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। किसी पे भी आपको लेन देन अगर कर रहे हैं पैसों की तो उससे ज़रा सावधान जरूर रहना, क्योंकि वह समय अच्छा नहीं दिखाई देता। और मित्रों का साथ तो ज़रूर आपको मिलने वाला है और व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य अच्छा है। क्या करेंगे, तो आज शिव जी पर दूध चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है और मन की इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। जो भी आपने चाहा था वह तो मिल रहा है, लेकिन जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है और किसी पर अंधा विश्वास आपको भी नहीं करने की ज़रूरत है। और मित्रों का साथ सहकार तो मिल रहा है, लेकिन शत्रु पक्ष आप पर हावी होते हुए दिखाई देते हैं। पति और पत्नी का संबंध बिगड़ रहा है, संतान के बीच में मतमतांतर होने की संभावना बन रही है, अतः उस पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आर्थिक तौर से समय सामान्य अच्छा है। क्या करेंगे, तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा।
धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो सुंदर और अच्छा है, कामकाज भी अच्छा है, लेकिन एक बात का अफसोस आपको ज़रूर होगा कि परिवार में थोड़ा सा क्लेश बन रहा है। यानी भाइयों के बीच में या बहन भाई के बीच में थोड़ी सी तकरार बनती हुई दिखाई देती है। अतः उसको सावधान रह के सुलझाने का प्रयत्न आप करेंगे। बीमारी जो पुरानी चल रही थी उसमें राहत हो रही है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान के साथ मतमतांतर दूर हो चुका है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए शनि महाराज की कृपा तो मिल रही है, लेकिन आपका पराक्रम थोड़ा द्रवित हो रहा है और थोड़ा तकलीफ हो रही है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा है। शादी संबंध की बातें आती हुई रुक रही हैं, ऐसा दिखाई देता है। सोर्स ऑफ इनकम जो आ रही थी उस इनकम में थोड़ा सा घटाव हो रहा है। ख़ास तौर पर जिन पर आपने विश्वास किया था उनके द्वारा मतमतांतर उत्पन्न किया जा रहा है। ज़मीन मकान वगैरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर अंधा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो अच्छा है। अपने माता पिता के साथ का संबंध भी सुधर रहा है। खास तौर पर ज़मीन वगैरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। विदेश गमन जाने का जो प्लान था उस प्लान में भी सफलता मिलती हुई दिखती है। पर संतान को लेके थोड़ा सा आप चिंतित जरूर दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसके कैरियर को लेके हो और चाहे फिर उसकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए हो। और ख़ास तौर पर उसका अभ्यास के लिए अगर सोच रहे हैं वह भी ठीक दिखाई देता है। विद्यार्थियों के लिए सामान्य ठीक है। व्यापारियों को ज़रा सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। क्या करना होगा तो आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मीन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से आर्थिक तकलीफ का समय दिखाई दे रहा है। आर्थिक जो आपने सोच रखा था वह तो प्राप्त नहीं हो रहा है। थोड़ा इधर उधर मामला बनता हुआ दिखता है, अतः उस पर ज़रा गौर करके उस पर इंजेक्ट करने की आवश्यकता है, उसको देखने की ज़रूरत है। विदेश गमन वगैरह में निष्फलता मिल जाएगी, वहाँ आप नहीं जा सकते या वहाँ कोई अड़चन आती हुई दिखती है। ख़ास तौर पर शादी संबंध की बातें सफल होंगी। संतान के कैरियर को लेकर आप जरूर चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन आपका रहेगा। मित्रों, यह तो 12 राशियों का राशिफल था। अब हम जानते हैं आज की जो मेन टिप थी कि रुद्राभिषेक क्यों करना और कैसे करना। तो रुद्राभिषेक, रुद्र का अभिषेक करना, क्योंकि भगवान शिव पर जो है मेरा इसके लिए एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है कि अभिषेक कैसे क्यों करना और कैसे करना, यह भी सावन महीने में स्पेशल। लेकिन अभी जो है तो हम आपको बताएंगे कि अभिषेक क्या है। अभिषेक का अर्थ होता है पहले देव का पूजन करना, उसको आवाहन करना, आसन देना, पाद्य अर्घ्य आचमन और स्नान करवाना। इसके बाद विविध द्रव्यों से उन पर जल का, दूध का, तल का, जो भी हमने निश्चित किया है उससे उनका अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से अभिषेक होता है और अन्य चीज़ों से। अपनी अलग अलग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक कराया जाता है। और यह जो अभिषेक की प्रक्रिया है, ख़ास तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के पाठ किए जाते हैं, जिसमें 8 अध्याय होते हैं। गणेश से लेकर और अंतिम तक के अध्याय 8 अध्याय होते हैं। 8 अध्यायों का पाठ करवा के आपको नियमित रूप से उन पर अभिषेक कराना चाहिए। दूसरी बात होती है कि लघु रुद्र करना। तो जैसे मान लीजिए कि वही लघु रुद्र जो रुद्राष्टाध्यायी है उसके 11 पाठ 11 ब्राह्मण मिलके करते हैं। 11 गुणे 11 जब कर देंगे तो 121 पाठ हो जाते हैं। तो इस तरह से उसका लघु रुद्र हो जाता है। इसके बाद फिर महारुद्र होता है। फिर महारुद्र के बाद अतिरुद्र होता है। ये बड़ा है, मतलब एक प्रयोग है ये तो कहा जाएगा। लेकिन श्रावण महीने में आपके घर में अगर कुछ नहीं प्राप्त है तो आप पार्थिव शिवलिंग लीजिए या कोई भी शिवलिंग आपके पास है तो शिवलिंग पर आप अभिषेक कर सकते हैं। पारद शिवलिंग को विशेष महिमा दी गई है, क्योंकि पारद शिवलिंग जो है वो वास्तविक रूप से देखें तो वह ऐसा तंत्र शास्त्र मानता है कि यह पृथ्वी से उत्पन्न हुआ जो है धातु होते हुए भी वे प्रवाही हैं।
उसको लोग बांध के कुछ केमिकल से, कुछ वनस्पतियों से उसे बांधा जाता है और उसको मारण करके और उसको बनाया जाता है। इस शिवलिंग पर पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की वह शक्ति मानी जाती है। जो पारद है वह भगवान शिव की शक्ति का स्रोत है। जैसे गंधक जो है वो माता पार्वती की शक्ति का स्रोत है, इसी तरह से जो है वो मतलब पारा जो है मर्क्यूरी जिसको हम बोलते हैं वह भगवान शिव की शक्ति है। इसलिए उसके पूजन करने से भगवान शिव की प्रसन्नता जल्दी मिलती है। आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी है तो उससे दूर होती है। सिंपल अभिषेक जो है वह सहस्त्र नाम होते हैं, उनसे किए जाते हैं। शिव के सहस्त्र नाम का भी पाठ होता है, बिल्वपत्र उस पर चढ़ाए जाते हैं और ख़ास तौर पर आपको नहीं आता कुछ भी तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग आप ज़रूर करिए। और मित्रों, एक उपाय हम आपको बताने वाले हैं कि जो लोग नियमित रूप से भगवान शिव पर काला तिल, हल्दी और चावल मिलाकर अभिषेक करते हैं, उससे उनकी तमाम प्रकार की महइच्छाएँ पूर्ण होती हैं। मंत्र रहेगा ओम क्लीं नमः शिवाय, ओम क्लीं, ओम क्लीं नमः शिवाय, ओम क्लीं। इस मंत्र से आप कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के लिए ओम यम 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 नमः शिवाय, फिर पीछे ओम यम 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 ओम, इस तरह का मंत्र का प्रयोग करिए तो ज़रूर बीमारी से आपको मिलेगी राहत। और यह अभिषेक सिंपल होता है, नियमित रूप से आप कर सकते हैं और घर में उस पानी को छांट सकते हैं। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी अभ्यर्थना के साथ दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।